Hello everyone, welcome to the video lecture series of Mathematics 4. The subject code is KAS 302/KAS 402. And here we are in lecture number 3 of unit number 3. So in the last lecture basically हम लोग बात कर रहे थे मोमेंट्स कैलकुलेशन की, और जहां हमने पढ़ा था कि किस तरह से मोमेंट्स अगर मीन के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करने हैं तो हम किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं. दैट वी हैव कवर्ड इन द लास्ट लेक्चर, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल मोमेंट. राइट नाउ इन दिस लेक्चर हम लोग बात करने वाले हैं सेम मोमेंट कैलकुलेशन, बट जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था द मोमेंट दे आर थ्री कैटेगरी. वन इज सेंट्रल मोमेंट जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. सो इन दिस लेक्चर हम रिमेनिंग मोमेंट बात करने वाले हैं, दैट इज मोमेंट अबाउट एनी आर्बिट्री नंबर एंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन. और इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे किस तरह से हम क्वेश्चंस आ सकते हैं, पुटअप हो सकते हैं ऑन दिस टॉपिक. और जैसे कि मैंने लास्ट सेक्शन में बोला था, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो ध्यान रखिएगा, दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कोई भी कैटेगरी पे क्वेश्चन जरूर पुटअप होता है. राइट सो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन मोमेंट अबाउट एनी आर्बिट्री पॉइंट एंड अबाउट ऑरिजिन. So moments already हम बात कर चुके हैं. There are three categories. One is called central, that we have already discussed in the last lecture. That is about mean. The second one is the raw moment, जिसके हम बात करने वाले हैं moment about any arbitrary number. And the third one is moment about origin. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं यहाँ पे शुरू करने जा रहा हूँ moment about arbitrary number. तो सेम डेफिनेशन है. अगर मैं लास्ट लेक्चर से रिलेट करूं तो आप बिल्कुल सेम फॉर्मूला यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं. इफ यू हैव द वैल्यूज x1, x2, x3 डॉट 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 xn आर द वैल्यूज ऑफ ए वेरिएबल x with the repeating frequency that is f1, f2, f3 dot 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 fn respectively, then वहां हमने लास्ट फॉर्मूला पढ़ा था सेंट्रल मोमेंट कैलकुलेशन के लिए, समेशन ऑफ fi xi minus x bar divided by summation of fi. The summation of fi is also equal to capital N. राइट तो सेम वैल्यू यहाँ पे, बट यहाँ पे मीन ना होके क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका कोई भी एक पॉइंट हो जाएगा. तो दिस x बार इज रिप्लेस्ड बाय a. सो अवर जनरल फॉर्मूला बिकम्स म्यू आर डैश. नाउ दिस इज द डिफरेंस कि जब हम सेंट्रल मोमेंट की बात कर रहे थे तो वहां हमने बात की थी म्यू आर की. राइट दैट इज नॉट बाय म्यू आर, but now this is raw moment about any arbitrary number, so that is not by mu r dash, and the formula becomes mu r dash, that is rth moment formula about any number that is capital A is equal to 1 by n, that is basically summation fi. Summation of I is equal to 1 to n fi xi minus a to the power r. राइट इन द सेम वे जैसे कि हमने पढ़ा था, फर्स्ट मोमेंट होता है, सेकेंड मोमेंट होता है, थर्ड मोमेंट होता है. हाउ वी कैलकुलेट दैट? वी कैलकुलेट दैट विद द बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ r. राइट सो अगर मैं यहाँ पे r की वैल्यू पुट कर देता हूँ लाइक 0, 1, 2, 3. सो 0 बेसिकली कोई मोमेंट कैलकुलेशन नहीं है. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था, मैंने अपने लेक्चर्स में आपको जरूर शो किया है कि व्हाट इज म्यू 0 वैल्यू फॉर r इज इक्वल टू 0, बट बेसिकली किसी कैलकुलेशन में इन्वॉल्व नहीं होता. तो अगर आपसे कहीं पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट मोमेंट या सेकेंड मोमेंट कैलकुलेट कीजिए, थर्ड मोमेंट कैलकुलेट कीजिए अबाउट एनी पॉइंट, देन इट इज r इज इक्वल टू 1, 2, 3 एज सो ऑन. राइट सो जैसे कि हमने लास्ट पढ़ा था मोमेंट अबाउट मीन दैट इज म्यू वन की वैल्यू हमेशा क्या होती है, दैट इज 0. बट अगर यहाँ पे आप कैलकुलेशन करेंगे म्यू वन डैश, सो r की जगह अगर मैं 1 पुट करता हूं तो दिस फॉर्मूला बिकम्स 1 by n summation I is equal to 1 to n fi xi minus a to the power 1. अब अगर मैं इसको एक्सपैंड कर दें, मतलब एक्सपैंड करने का मतलब ब्रेक कर दें, तो ये फॉर्मूला ब्रेक होके हो जाएगा समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n fi इंटू xi, और माइनस a कांस्टेंट है, इस पे समेशन लगना नहीं है. i इज इक्वल टू 1 टू n fi, और दोनों के अपॉन में कैपिटल N जाएगा. तो दिस फर्स्ट टर्म इज बेसिकली बिकम व्हाट, दिस इज समेशन fi इंटू xi डिवाइड बाय समेशन f. तो दिस सिंपली बिकम्स मीन x बार. एंड दिस सेकेंड पार्ट, इस सेकेंड पार्ट के अंदर आपका समेशन f कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बच रहा है a. सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन द फॉर्मूला म्यू वन डैश इज इक्वल टू x बार माइनस a. वहीं पे अगर हम मीन के अबाउट जब कैलकुलेट करते हैं तो यही चीज हमारी बची थी, x बार माइनस x बार, दैट बिकम 0. सो दैट्स व्हाई जो हमारा मीन सेंट्रल मोमेंट होता है विद रिस्पेक्ट फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट, राइट वो हमेशा 0 होता है. बट आप यहाँ पे देखोगे फर्स्ट रो मोमेंट इज नॉट 0. राइट सो ये चीज ध्यान रखिएगा. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर म्यू वन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू वन डैश, बिकॉज ये फॉर्मूले आगे बहुत यूज होने वाले हैं. सो द फर्स्ट मोमेंट अबाउट एनी आर्बिट्री नंबर दैट इज म्यू वन डैश इज इक्वल टू x बार माइनस a.
सिमिलरली अगर मैं r की जगह 2 पुट करता हूं तो आई गॉट द फॉर्मूला फॉर वेरिएंस दैट इज म्यू टू डैश बट नॉट वेरिएंस. वेरिएंस किसे कहते हैं? म्यू टू को कहते हैं, राइट. बट म्यू टू डैश इज नॉट वेरिएंस. तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा, अगर क्वेश्चन में आपसे वेरिएंस पूछा जा रहा है सो दैट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज म्यू टू, राइट. दैट इज सेंट्रल मोमेंट, सेकंड सेंट्रल मोमेंट, राइट. बट यहाँ पे एज यूजुअल जैसे हम कैलकुलेशन शो करते हैं, r is equal to 2, then this become mu 2 dash that is 1 by n summation I is equal to 1 to n fi xi minus a whole square. Similarly you can put r is equal to 3, you can put r is equal to 4, then we get the value of mu 4 dash that is equal to 1 by n summation I is equal to 1 to n fi xi minus a to the power 4, right. So these are the 4 moments about any arbitrary number. अब अगर इसी को मैं बिल्कुल सेम वे में आपको बोलूं कि केवल इस फॉर्मूले में आप a की जगह 0 पुट कर दीजिए. नाउ एनी पॉइंट की हम बात कर रहे हैं बट उस एनी पॉइंट की वैल्यू को मैं क्या कह रहा हूं? a बिकम 0. सो दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला बिकम व्हाट? 1 बाय n समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n fi इंटू xi टू द पावर r, राइट. यहाँ पे a की जगह जैसे आप 0 पुट करेंगे तो दिस फॉर्मूला बिकम्स लाइक दिस 1 बाय n समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n fi xi टू द पावर r. इस चीज को हम यहाँ पे बोलते हैं मोमेंट अबाउट ओरिजिन, क्योंकि हम a की स्पेसिफिक वैल्यू हो गई. अब ना तो a मीन है ना a आपका कोई अदर पॉइंट है. a इज इक्वल टू व्हाट? a इज इक्वल टू 0. सो इस चीज को हम बोलते हैं मोमेंट अबाउट ओरिजिन और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं vr से. दैट इज अर्थ मोमेंट फॉर्मूला, दैट इज नॉट बाय vr. So remember all these moment, one is called mu r, that is called central, one is called mu r dash, that is called raw moment, and one is called vr, that is called moment about origin. और इन द सेम वे अगर मैं यहाँ पे r इज इक्वल टू 1 2 3 पुट करना शुरू करूं तो अगर मैं r इज इक्वल टू 1 पुट करूंगा दैट बिकम 1 बाय n समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n fi xi, राइट. समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n fi xi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi, बिकॉज दिस n कैपिटल n इज व्हाट? कैपिटल n इज समेशन fi. सो बेसिकली किसका फॉर्मूला बन गया? दिस फॉर्मूला अगेन बिकम समेशन fx डिवाइड बाय समेशन f दैट इज इक्वल टू x बार. जी हाँ, मीन का फॉर्मूला. यानी कि अगर हम यहाँ पे फर्स्ट मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन या अबाउट ओरिजिन, देन डायरेक्टली इक्वल टू व्हाट? डायरेक्टली इक्वल्स टू x बार, राइट. तो तीनों फॉर्मूले यानी तीनों फर्स्ट मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है या विद रिस्पेक्ट टू एनी आर्बिट्री नंबर है, विद रिस्पेक्ट टू मीन है, ये आपको बिल्कुल याद रखने कि mu1 जो होता था हमारा डॉट mu1 इज इक्वल टू 0, mu1 डैश इज इक्वल टू x बार माइनस a एंड दिस v1 इज इक्वल टू x बार. Similarly, if I put r is equal to 2, r is equal to 3, r is equal to 4, then I got the formula for v2, v3 and similarly v4, that is 1 by n summation I is equal to 1 to n fi into xi to the power 4. Right? So these are the formula used in this lecture, or you can say these are the formula required, जो कि एक ही formula है, हमने केवल उसमें changes करें कि कभी कोई point आ जाता है तो कभी उस point की value 0 हो जाती है. राइट. सो अब अगर मैं बेसिक बात करूं क्वेश्चंस यहाँ पे कैसे पुट अप होते हैं, तो क्वेश्चंस के लिए आपको जाने के लिए एक टाइप का क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में किया था, व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग द मोमेंट, व्हेन वी आर गिवन सम डेटा सीरीज और उसके बेस पे हमने मोमेंट कैलकुलेट किया, चाहे वो mu1 है, mu2 है, mu3 है, वी कैन कैलकुलेट. बट अब ऐसा होता है कि आपको मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन में रॉ मोमेंट्स अवेलेबल हो जाते हैं, यानी कि आपको mu r डैश अवेलेबल है इन द क्वेश्चन एंड यू हैव टू कैलकुलेट द mu r, राइट. हम उनकी हेल्प से म्यू आर कैलकुलेट करना चाहेंगे, यानी कि आपसे पूछ लिया जाएगा वेरिएंस कैलकुलेट कीजिए या फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट्स कैलकुलेट कीजिए. एंड इफ यू नो दीज म्यू आर, राइट, एक बार अगर मुझे सेंट्रल मोमेंट पता है, देन विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल मोमेंट आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोमेंट अबाउट ओरिजिन, यानी मैं वी आर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं, राइट. सो यहाँ पे ये सारे के सारे एक तरह से रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं कि हम एक रो मोमेंट से किस तरह से सेंट्रल मोमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, सेंट्रल मोमेंट से हम मोमेंट अबाउट ओरिजिन कैलकुलेट कर सकते हैं. तो यहाँ पे केवल और केवल आपको फॉर्मूले पे कंसंट्रेट करना है कि किस तरह से रिलेशन एस्टैब्लिश हुआ और क्या फॉर्मूला जनरेट होके आ रहा है. अब अगर फॉर्मूले की बात करूं तो मैं पहले यहाँ पे आपको दिखा देता हूं फॉर्मूला बेसिकली बना कैसे है. एक सीक्वेंस है, उसके अंदर आपको याद हो जाएगी, एक याद करने का तरीका है, उसके बाद आप अपने आप से जैसे मर्जी वैसे याद रख सकते हैं. सो अब इफ आई टोल्ड यू कि दैट आपको गिवन है म्यू आर डैश, राइट, वी हैव गिवन म्यू आर डैश, यानी कि वी हैव गिवन रॉ मोमेंट्स, राइट. अब मुझे इससे कैलकुलेट करना है सेंट्रल मोमेंट. सो सेंट्रल मोमेंट यानी कि म्यू1 की वैल्यू हमेशा क्या होती है? दैट इज ऑलवेज 0, राइट. हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. mu2 की वैल्यू क्या होगी? दिस mu2 इज कैलकुलेटेड बाय mu2 डैश माइनस mu1 डैश स्क्वायर, राइट.
अब इसी तरह से देखिए म्यू3 का फॉर्मूला क्या आता है, म्यू3 का फॉर्मूला होता है म्यू3 डैश। अब यहाँ पे मैं आपको सीक्वेंस बताता हूँ बेसिकली कैसे चलती है सीक्वेंस। म्यू3 हमें लिखना है तो म्यू3 के लिए म्यू3 डैश इज द हाईएस्ट पावर, अब डैश वाले लिखेंगे राइट हैंड साइड पे। देन साइन चलता है ऑल्टरनेट, तो ये प्लस है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। म्यू3 डैश को आप एक कम कर दीजिए, यानी इसका सफिक्स एक कम कर दिया तो ये हो गया म्यू2 डैश। और यहाँ पे इस म्यू3 डैश के साथ जो होता है बेसिकली यहाँ पे आपका म्यू1 डैश भी होता है, बट उसकी पावर 0 होती है, राइट। तो नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट वैल्यू में जो म्यू1 डैश की पावर यहाँ 0 है, ये पावर हो जाती है म्यू1 डैश टू द पावर 1, राइट। उसके बाद फिर से आपका ये डिक्रीमेंट हो रहा है, इसकी सफिक्स डिक्रीमेंट होगी, साइन तो हो जाएगा पॉजिटिव, सफिक्स डिक्रीमेंट होगी, तो सफिक्स डिक्रीमेंट होने का मतलब है वी गेट यहाँ पे म्यू1 डैश, राइट। और इस म्यू1 डैश की पावर जो यहाँ पे 1 हुई थी, इसको एक पावर इंक्रीज कर दीजिए तो ये हो जाता है म्यू1 डैश का स्क्वायर। तो ये एक सीक्वेंस होती है कि अगर आप म्यू3 वैल्यू लिख रहे हैं तो म्यू3 डैश, देन म्यू1 डैश पावर 0, म्यू2 डैश, म्यू1 डैश पावर 1, देन ये म्यू2 डैश का म्यू1 डैश हो गया, म्यू1 डैश का स्क्वायर हो गया। अगर इसी तरह से मैं आपको बोलूं आपको म्यू4 की वैल्यू लिखनी है, सो नाउ यू कैन एबल टू राइट दिस वैल्यू लाइक म्यू4 है, सो म्यू4 डैश हो जाएगा सबसे पहली टर्म, यहाँ पे म्यू1 की पावर 0 चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आपका नेगेटिव, तो म्यू4 डैश का डिक्रीमेंट कर दीजिए, हो गया म्यू3 डैश, और यहाँ पे आ जाएगी म्यू1 डैश की पावर 1, राइट। उसके बाद म्यू3 डैश को डिक्रीमेंट करेंगे तो ये हो गया म्यू2 डैश, और यहाँ पे म्यू1 डैश की पावर हो जाएगी आपकी स्क्वायर। साइन मैंने पॉजिटिव कर दिया, ऑल्टरनेट चल रहा हूं। अब पॉजिटिव के बाद नेक्स्ट साइन आएगा नेगेटिव, ऑल्टरनेट साइन है मेरे पास, इस म्यू2 डैश की सबस्क्रिप्ट रिड्यूस करूंगा तो ये म्यू1 डैश होगा और म्यू1 की डैश की क्यूब हो जाएगा। सो अल्टीमेटली दिस वैल्यू बिकम म्यू1 डैश टू द पावर 4, राइट। सो ये सीक्वेंस होती है यहाँ पे रिलेशन के अंदर जो हम याद रखते हैं कि म्यू1 डैश और सेंट्रल मोमेंट यानी कि रॉ मोमेंट और सेंट्रल मोमेंट में क्या रिलेशन है। तो ये एक सीक्वेंस याद करने के बाद उसके बाद यहाँ पे कुछ कोफिशिएंट्स भी आते हैं जो आपको याद रखने होते हैं, एंड दैट कोफिशिएंट वैल्यू बेसिकली जो यहाँ पे बनती है, सो हियर इट इज -3, राइट, इट इज +2, इट इज बेसिकली -4 एंड दिस इज +6 एंड दिस इज -3। सो अल्टीमेटली अगर आप सेकंड म्यू3 वाले फॉर्मूले को भी सही से लिखेंगे तो दिस विल बिकम म्यू3 डैश, बिकॉज पावर 0 रिप्रेजेंट करने का कोई मतलब नहीं है, -3 म्यू2 डैश म्यू1 डैश प्लस ट्वाइस ऑफ म्यू1 डैश क्यूब, राइट। सो अगर मैं आपको एक्चुअली फॉर्मूले रिलेट करूं, अब तक आपको फॉर्मूला लिखना समझ में आ गया होगा। सो दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला जो हमारे रिलेशनशिप में डायरेक्टली आपको याद रखने हैं। सो इन फॉर्मूलेस के डेरिवेशन में मत जाइएगा, बिकॉज डेरिवेशन बहुत रेयर केस है आने का, बट डेरिवेशन के बाद भी आपको रिलेशनशिप याद रखनी पड़ेगी, बिकॉज जब भी आप क्वेश्चन बहुत इजिली अटेम्प्ट कर पाएंगे व्हेन यू रिमेंबर दीज फॉर्मूलाज, राइट। इसी तरह से अगर मैं बात करूं सेंट्रल मोमेंट और मोमेंट अबाउट ओरिजिन, तो यहाँ पे उनके भी फॉर्मूले अवेलेबल हैं इन द सेम मैनर, जो सीक्वेंस मैंने आपको समझाई है उसी तरह से यहाँ पे ये फॉर्मूले भी ऑब्टेन किए जाते हैं, V1, V2, V3 एंड V4। V1 में ऑलरेडी देख चुके हैं, V2 की वैल्यू जाते हैं म्यू2 प्लस एक्स बार स्क्वायर इन द सेम वे जैसे अभी मैंने आपको बताया, फिर यहाँ पे म्यू3 म्यू2, फिर यहाँ पे एक्स बार की पावर 1 हो गई तो यहाँ पे एक्स बार का क्यूब हो जाएगा। देन इन द सेम वे म्यू4 म्यू3 म्यू2 एक्स बार स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स बार की पावर 4, राइट। सो ये मेरा मेथड है याद रखने का, आपको जो मेथड बनाना है वो बना सकते हैं, बट फॉर्मूला रिलेशनशिप आपको याद रखनी पड़ेगी, बिकॉज ऑन द रिलेशनशिप डायरेक्टली आपको क्वेश्चन यहाँ पे पुट अप होता है। अब अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन, आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से बन जाएगी। सो दिस इज द स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो लास्ट पेपर में पुटअप भी हुआ था, एज इट इज द फर्स्ट 3 मोमेंट्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द वैल्यू 2। नाउ सी द रिस्पेक्टिव सब्जेक्टिव लैंग्वेज की आपको लैंग्वेज में क्या बोला जा रहा है, व्हाट आर द मोमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू मीन है या मोमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू एनी वैल्यू है, राइट। सो अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो हियर इट इज रिटन दैट द फर्स्ट 3 मोमेंट्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द वैल्यू 2, राइट, एंड दीज आर द मोमेंट 1, 16 एंड -40। सो दैट मीन्स कौन से मोमेंट गिवन है, जी हाँ ये गिवन है, दिस इज म्यू1 डैश, this is 1, this is mu2 dash, this is 16 and this is mu3 dash, that is -40, right। so we have given about any point, और वो point की वैल्यू क्या हो गई, a is equal to 2, right। अब इसके बाद आपको बोला था show that the mean is 3, यानी we have to calculate what, we have to calculate the value of x bar,
राइट। सो कौन सा रिलेशन में यूज करूं कि मुझे x बार यहाँ पे अवेलेबल हो जाए? बहुत सिंपल है, अभी हमने पढ़ा था व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर mu1 डैश, वी हैव स्टडीड द फॉर्मूला फॉर mu1 डैश एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू mu1 डैश इज इक्वल टू x बार माइनस a। सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला हम यहाँ से x बार कैलकुलेट कर सकते हैं कि mu1 डैश प्लस a। सो mu1 डैश हमारे पास है 1, a को आप ऐड कर देंगे, a की वैल्यू 2 है तो x बार आपका हो जाएगा 3, दैट मींस मीन इज इक्वल टू 3। उसके बाद क्वेश्चन में आपको बोला जाता है फाइंड आउट द वेरिएंस एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ mu3, दैट मींस वी वांट टू कैलकुलेट द सेंट्रल मोमेंट विद द हेल्प ऑफ दिस रॉ मोमेंट, राइट। सो हम यूज करेंगे अपने रिलेशनशिप। अभी हमने रिलेशनशिप में पढ़ा था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेरिएंस? वेरिएंस मींस mu2। सो mu2 की वैल्यू क्या होती है? mu2 की वैल्यू होती है mu2 डैश माइनस mu1 डैश स्क्वायर, राइट। हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे पढ़ा था कि mu2 डैश माइनस mu1 डैश स्क्वायर, दैट इज द वैल्यू ऑफ mu2। सो mu2 डैश कौन है? दिस इज 16, तो 16 माइनस 1 स्क्वायर दैट बिकम 15, ये हमारा प्रूव हो जाएगा। And similarly, with the help of this formula mu3, आप इस फॉर्मूले का यूज कीजिए, इस फॉर्मूले वैल्यू को पुट कीजिए, you will find out that mu3 is equal to minus 86। तो दैट्स वाई मैंने आपको बोला कि आपको रिलेशनशिप याद होने बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आप ये सिंपल सा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, राइट। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, रिलेशनशिप का यूज समझ में आया होगा। अनदर क्वेश्चन देखते हैं जो कि मैंने बेसिकली डेटा सीरीज के बेस पे लिया है। सो दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 2 इन दिस लेक्चर, दैट इज सेज calculate the variance and the third central moment from the following data. You have to calculate the variance, that means this is mu2, and the third central moment, this is mu3, right? And from the following data, this is our given x and this is our given f, right? अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे ये क्वेश्चन आपने लास्ट लेक्चर में भी किया था, if you remember, जहां पे हमने चारों मोमेंट कैलकुलेट किए थे, राइट। इसी सेम सॉर्ट की डेटा सीरीज गिवन थी जहां पे हमने 4 मोमेंट्स यानी कि mu1, mu2, mu3, mu4 सभी कैलकुलेशन की थी, बट यहाँ पे स्पेसिफिक mu2 और mu3 के लिए ही पूछा गया है। सो विल कैलकुलेट ओनली दैट पार्ट, राइट। बट अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो तो जब हम वहां पे क्वेश्चन कर रहे थे, वी आर कैलकुलेटिंग एफ एक्स आई माइनस एक्स बार, देन वी कैलकुलेट एफ एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर, देन वी कैलकुलेट एक्स माइनस एक्स बार क्यूब, राइट। सो हमारी कैलकुलेशन जो थी वो बहुत लेंदी जा रही थी ना लेंदी, तो उस कैलकुलेशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था विद द हेल्प ऑफ व्हाट? विद द हेल्प ऑफ चेंज ऑफ स्केल मेथड, राइट, जिसमें हम u लेट कर लेते हैं अनदर वेरिएबल दैट इज कॉल्ड x माइनस a डिवाइडेड बाय h। और ये चेंज ऑफ स्केल हम कब अप्लाई कर सकते हैं? व्हेन वी हैव गिवन द इक्वल इंटरवल इन बिटवीन x वैल्यूज, राइट। और अगर आप यहाँ पे x वैल्यूज को देखेंगे तो दीज आर गिवन इक्वल इंटरवल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, दैट इक्वल इंटरवल h is equal to 1. So I can solve this question by the direct method. I can apply this method also, affine to x minus x bar whole square, x minus x bar whole cube, or I can change the scale to reduce my calculation. राइट। सो डायरेक्ट हम पहले लेक्चर में कर चुके हैं। सो हियर मैं आपको यहाँ पे चेंज ऑफ स्केल्स के साथ बता रहा हूँ इस सॉल्यूशन को, सो दैट हमारा जो कंटिन्यूअस डेटा है, जो हमारे पास इक्वल इंटरवल है, हम चेंज ऑफ स्केल से कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हमें समझ में आ जाए। तो चलिए चेंज ऑफ स्केल की तरफ चलते हैं। सो इफ यू रिमेंबर द लास्ट वन, हम लोग पढ़ चुके हैं कि हम लोग एक टैबुलर फॉर्म में अरेंज करते हैं, दिस इज माई एक्स वैल्यू एंड दिस इज माई एफ वैल्यू, एंड वी विल कैलकुलेट दिस u जो मैंने यहाँ पे लिखा है x माइनस 4 डिवाइड बाय 1। नाउ इफ यू रिमेंबर, हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? x माइनस a डिवाइड बाय h। तो व्हाट इज दिस a? जी हाँ, a होता था मीन एंड दैट इज कॉल्ड एज्यूम मीन। तो अगर आप यहाँ पे वैल्यूज देखेंगे तो यहाँ पे वैल्यूज हैं आपके पास 9, और 9 वैल्यूज का जो हमारा मीन वैल्यू होती है दैट इज द मिड वैल्यू सेंट्रल आइटम। सो दिस इज द सेंट्रल आइटम दैट इज कॉल्ड 4। हमने यहाँ पे 4 छोड़ दिए बिकॉज 9 है, तो 9 का मतलब n प्लस 1/2 दैट इज कॉल्ड द सेंट्रल आइटम, यानी कि 10/2 फिफ्थ आइटम। तो फिफ्थ आइटम इज माई एज्यूम मीन, तो दिस इज x माइनस a डिवाइड बाय h। a मुझे मिल गया 4, h मेरे पास है 1, सो दैट आई कैन कैलकुलेट दिस u वैल्यू, एंड इफ यू रिमेंबर दिस u अगर हम समेशन करें सो वी विल ऑलवेज गेट 0, राइट। अब जो हमारा मीन कैलकुलेशन का फॉर्मूला है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो मीन कैलकुलेशन का फॉर्मूला है, अब यहाँ पे हम मीन के अबाउट कैलकुलेट नहीं कर रहे। जब हम चेंज ऑफ स्केल की बात कर लेते हैं तो हमने एक एज्यूम मीन लिया है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप कैलकुलेशन देखेंगे तो यहाँ पे यही 4 वैल्यू आपकी मीन के इक्वल भी आएगी, बट जरूर नहीं है हर क्वेश्चन में ऐसा हो। तो जब भी आप चेंज ऑफ स्केल यूज करते हैं दैट मींस वी आर कैलकुलेटिंग द मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट,
राइट, अब वो हमारे लिए पॉइंट हो गया बिकॉज हमने चेंज ऑफ स्केल यूज कर दिया तो हमारा वो वैल्यू चेंज हो गई, मीन के रिस्पेक्ट में हम नहीं जा रहे। तो अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो चेंज ऑफ स्केल के बाद जो आपका म्यू आर डैश का फॉर्मूला था दैट इज एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। अब यहाँ पे एक्स आई माइनस एक्स बार यानी कि एक्स आई माइनस एक्स बार की वैल्यू क्या हो गई, दिस एक्स माइनस ए ना, यहाँ पे तो वैल्यू x माइनस ए हो गई एंड इफ u इज इक्वल टू x माइनस ए बाय h देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस ए बिकम x माइनस ए इज इक्वल टू u इनटू h, राइट। यानी ये फॉर्मूला जो यहाँ पे x माइनस एक्स बार की पावर r लिखते हैं हम इसे लिख सकते हैं समेशन एफ आई u इनटू h डिवाइड बाय समेशन एफ आई, राइट। और एक तरह से ये समेशन एफ आई यू की पावर भी एक तरह से r और h की पावर भी एक तरह से r बिकॉज दिस इज एक्स आई माइनस एक्स बार, यदि आप इसकी पावर r करेंगे तो दिस इज u टू द पावर r एंड h टू द पावर r। तो अगर मैं फर्स्ट मोमेंट की बात करूं, इफ आई वांट टू कैलकुलेट दिस म्यू वन डैश, सो व्हाट इज द फॉर्मूला सेज, म्यू वन डैश के लिए फॉर्मूला हो जाएगा समेशन एफ आई दिस इज u इनटू h डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। अगर मैं म्यू वन स्क्वायर म्यू टू डैश की बात कर रहा हूं यानी सेकंड मोमेंट की बात कर रहा हूं देन समेशन एफ आई u इनटू h स्क्वायर u स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। अगर मैं म्यू थ्री डैश की बात करता हूं तो दिस बिकम समेशन एफ आई एंड म्यू क्यूब एंड दिस इज h क्यूब डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई। यानी कि मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट करना है f इंटू यू बिकॉज दिस u डिपेंड्स ऑन व्हाट, दिस u डिपेंड्स ऑन x वैल्यू, तो बेसिकली ये ui है। अगर आप यहाँ पे देखोगे u इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय h, s तो कॉमन रहना है तो ये हो जाएगा ui। सो बेसिकली यहाँ पे ये ui है, ये ui है, ये ui है, तो ui में आपका समेशन का एक्सपेंशन में फर्क पड़ेगा बट h में कोई फर्क नहीं पड़ना, h इज अ कांस्टेंट टर्म, तो इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि लाइक दिस। तो इसलिए जो मैंने यहाँ कैलकुलेशन शो करते हैं वो हमें किसकी कैलकुलेशन चाहिए, f इंटू यू स्क्वायर, f इंटू यू क्यूब, देन मैं इन फॉर्मूले में वापस से प्लेस करूंगा वैल्यू। So in the table, I have calculated all these values, right? I have calculated these values f into u square, f into u cube. So f मेरे पास है, u मेरे पास है, will calculate the value and then find out the summation, right? And once you find out the summation, you will get this mu one dash value, that is summation fu divided by summation f, जिसे हम capital N भी बोलते हैं, into h. तो what is summation fu? Summation fu is minus 7. Divide by this is summation of f 256 multiply by what is h, h is 1, so we will get the value minus 7 by 256. This is the mu 1 dash. Similarly mu 2 dash, that is summation f into u square into h square summation f into u cube into h cube divided by n, so we got mu 1 dash, mu 2 dash and mu 3 dash, right? But in the question आपसे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था we have to calculate the variance and the third central moment, राइट और अभी हम चेंज ऑफ स्केल के बाद क्या कैलकुलेट कर पा रहे हैं, अभी हमने कैलकुलेट किया म्यू वन डैश, म्यू टू डैश एंड म्यू थ्री डैश। तो अब म्यू टू और म्यू थ्री कैसे कैलकुलेट करूं, यानी सेंट्रल मोमेंट कैसे लाऊं, जी हाँ विद द हेल्प ऑफ रिलेशन। जो अभी हमने रिलेशन देखे, इन्हीं रिलेशन की हेल्प से हम लोग म्यू टू और म्यू थ्री की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं, बिकॉज नाउ आई हैव म्यू वन डैश वैल्यू, नाउ आई हैव म्यू टू डैश वैल्यू एंड नाउ आई हैव म्यू थ्री डैश वैल्यू, राइट। सो अप्लाई जस्ट द फॉर्मूला एंड कैलकुलेट द वैल्यू कि आप लोग इन वैल्यूज को मैच करा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। So we have both type of question, either you have given the mu1 dash, mu2 dash, mu3 dash directly in the question, और by the data series आप इस mu1 dash, mu2 dash को कैलकुलेट करके लाते हैं पहले, उसके बाद आप सेंट्रल मूवमेंट को कैलकुलेट करते हैं। और सेंट्रल मूवमेंट जैसे कि आपने लास्ट क्वेश्चन किया था इन द लास्ट लेक्चर, वहां से आप डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट दिस। बट ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए बताया है सो दैट अगर आपको इस टाइप की डेटा सीरीज देने के बाद और वो आपसे पूछ ले फाइंड आउट mu1 डैश, mu2 डैश, mu3 डैश एंड mu4 डैश, तो उस केस में आप इस तरह की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, राइट। सो आई होप क्वेश्चन बहुत इजी लगा होगा आपको, ये कॉन्सेप्ट आपका बन चुका होगा। एक और कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे रखा है, कॉन्सेप्ट तो नहीं कहूंगा, एक क्वेश्चन रखा है मैंने यहाँ पे। बेसिकली दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव लर्न इन दिस लेक्चर, right? The first 4 moments of a distribution about the value 4 of the variable are this, this, this and this. So same चीज है, आपको subjective language देखना है and you will found that the first 4 moments about the value 4, so this become basically what? This become basically A and this become basically mu1 dash, mu2 dash, mu3 dash and mu4 dash. Now क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द मोमेंट्स अबाउट द मीन एंड अबाउट द ओरिजिन। सो नाउ यू ऑल नो द फॉर्मूलाज, हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। जस्ट पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला एंड कैलकुलेट योर वैल्यू,
राइट। यहाँ पे 1 मिनट के लिए पॉज जरूर लीजिएगा वीडियो में, अगर आप साथ के साथ कर रहे हैं तो उसके बाद आप आंसर मैच करा लीजिएगा। सो दीज आर द आंसर जो अब आप मोमेंट अबाउट मीन कैलकुलेट करेंगे, एंड दीज आर द आंसर व्हेन यू अबाउट कैलकुलेट मोमेंट अबाउट ओरिजिन, राइट। अब इस क्वेश्चन में एक और चीज बोली गई है इसके बाद, ऑल्सो फाइंड द मोमेंट्स अबाउट द पॉइंट x इज इक्वल टू 2, राइट। अब यहाँ पे इसने बोला a इज इक्वल टू 2 कर दीजिए, देन अगेन फाइंड आउट द मोमेंट अबाउट a इज इक्वल टू, दैट मींस μ1 डैश कैलकुलेट कीजिए, μ2 डैश कैलकुलेट कीजिए, μ3 डैश कैलकुलेट कीजिए, μ4 डैश कैलकुलेट कीजिए, राइट। सो μ1 डैश आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? μ1 डैश का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है x बार माइनस a। नाउ दिस x बार इज बेसिकली व्हाट? दिस x बार इज बेसिकली दिस v1। ये x बार किसके इक्वल होता है? v1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आप 2.5 माइनस a यानी कि 2 करेंगे, सो नाउ दिस बिकम 0.5। जो μ1 डैश आपको पहले माइनस 1.5 दिया गया था, नाउ इट बिकम 0.5। तो नाउ नई वैल्यू आनी शुरू हो जाएंगी। इफ आई वांट टू कैलकुलेट μ2 डैश, राइट, अब μ2 डैश कहां से आएगा? अब अगर आप इस फॉर्मूले में देखोगे, यहां से μ2 डैश की वैल्यू कैलकुलेट होती है, μ2 डैश इज इक्वल टू व्हाट? μ2 प्लस μ1 डैश स्क्वायर, right? So based on this relationship, you will calculate again the value of mu2 dash. This is equal to mu2 plus mu1 dash square, and these are the answer. So आप ये प्रॉब्लम ट्राई कर सकते हैं, अपने आप से ट्राई करके देखिएगा। एक बार खुद से प्रॉब्लम को लिखिए, उसके बाद ट्राई कीजिए, सो दैट आपको बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ ये प्रॉब्लम आप पेपर में अटेम्प्ट करेंगे, राइट। इसी के साथ हमारी मोमेंट कैलकुलेशन जो हमें पढ़नी थी अराउंड 3 पॉइंट्स, दैट इज अबाउट मीन, अबाउट एनी आर्बिट्री पॉइंट, अबाउट ओरिजिन, वी हैव डन दिस। सो मोमेंट कैलकुलेशन यहाँ पे ओवर होती है, बट मोमेंट ओवर नहीं हुआ, बिकॉज मोमेंट बेस हमें आगे भी चीजें पढ़नी है, कैलकुलेशन आपको आगे भी काम आएंगी। बट कॉन्सेप्ट की बात करूं तो कैलकुलेशन के मोमेंट आपने समझ लिए। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर हम अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले, दैट इज कॉल्ड MGF, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।